आज के विज्ञान के कक्षा में हम सभी मानव नेत्र के दोषों का सचित्र वर्णन पढ़ेंगे। इसके लिए हम सभी देखते हैं कि मानव नेत्र के पहले समझ लेते हैं दोष कितने प्रकार के होते हैं और दोष कैसे होते हैं। तो दोष सामान्यतः मानव नेत्र में मुख्यतः 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। ये दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है? कारण ये है कि स्वस्थ आंख का मानव नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है, जिसे स्वस्थ आंख आसानी से नजदीक की वस्तु को देखता है, और अधिकतम बिंदु अनंत है। अधिकतम देखने का लंबाई इसका अनंत है। लेकिन यदि इसके बीच में किसी प्रकार का आंखों में सामंजन घटती है या किसी प्रकार का त्रुटि आती है तो उसमें दोष उत्पन्न होता है। आइए आज हम सभी पहले निकट दृष्टि दोष को समझें। निकट दृष्टि दोष ऐसा नेत्र दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ऐसे दोष को अब हम सभी देखेंगे इसके दोष के कारण क्या हैं। इनके दोष के कारण, प्रमुख कारण ये हैं: पहला, नेत्र लेंस का फोकस घट जाना। तथा नेत्र गोलक का बढ़ जाना। ये दोष के कारण है। नेत्र लेंस का फोकस घट जाना और नेत्र गोलक का लंबाई बढ़ जाना। तो इनके उपचार, हम लोग इसका उपचार कैसे करते हैं? उपचार के लिए ऐसे उपाय किया जाता है ताकि ये दोष दूर हो जाए। यह दोष तब दूर होता है जब हम लोग मानव नेत्र के आगे उचित मान का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उचित मान का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है तथा निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। अब हम सभी इसका चित्रण के आधार पर देखेंगे इसमें दोष किस प्रकार दोष उत्पन्न होता है तथा उसका किस प्रकार से उसको दूर करने के लिए उसका उचित लेंस बना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। हम सभी 3 आंखों का चित्र दिखा रहे हैं।
एक सामान्य आंख से प्रतिबिंब बनने का, दोषयुक्त नेत्र आंख से प्रतिबिंब बनने का और उपचार के पश्चात प्रतिबिंब बनने का। तो जो सामान्य आंख से प्रतिबिंब बनता है तो अनंत से आती प्रकाश किरणें सीधे रेटिना पर प्रकाशित होती है। यह सामान्य आंख का है। लेकिन जब दोषयुक्त आंख में प्रतिबिंब बनता है तो वह रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना के पहले कट जाता है। रेटिना के पहले आरडैश पर कट जाता है। इस प्रकार नेत्र में नेत्र दोष हो जाता है। लेकिन जब यही इसमें उचित मान का अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है तो निकट दृष्टि दोष की समस्या खत्म हो जाती है। तो यह प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है और निकट दृष्टि दोष की समस्या खत्म हो जाती है। इस प्रकार हम मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष का उपचार कर लेते हैं। दोष, मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु को आसानी से देख सकता है, परंतु निकट का वस्तु को आसानी से नहीं देख सकता है। नहीं देख सकता है। ऐसे दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दोष के कारण दोष के कारण होगा नेत्र गोलक का लंबाई घट जाना तथा नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना। ये दो कारण हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र में उत्पन्न होते हैं। हम लोग दूरदृष्टि दोष को समझने के लिए सर्वप्रथम मानव नेत्र का सामान्य देखने की विधि को समझते हैं। सामान्य अवस्था में स्वस्थ आंख से दृष्टि इस प्रकार बनती है कि नजदीक के वस्तु का नेत्र लेंस के द्वारा स्पष्ट रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब नेत्र में यह समस्या आ जाती है, गोलक का लंबाई घट जाता है तथा फोकस दूरी बढ़ जाता है, तो यह प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के बाद बनता है, जिसका चित्रण हम इस प्रकार करते हैं। अब हम लोग इसका चित्रण दोष युक्त आंख से प्रतिबिंब का चित्रण करते हैं। ये दोष हो जाता है कि जो एन पर बिंब है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के पार बनता है, जिससे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। यही अवस्था दूरदृष्टि दोष का है। अब हम लोग इसका समझेंगे कि इसका उपचार कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें उपयुक्त मान का
उत्तल लेंस का प्रयोग होता है ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बने, जैसा कि हम यहाँ पर प्रतिबिंब का बनना दिखाते हैं। यानी दो दीर्घ दोष युक्त नेत्र का उपचार करने के लिए उपयुक्त मान का उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इस प्रकार दूरदृष्टि दोष मानव नेत्र का उपचार किया जाता है। हाँ सर। अब हम लोग जरा दृष्टि दोष के बारे में समझेंगे। जरा दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष है जिसमें मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दोनों दोष निकट दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष सम्मिलित हो जाता है। ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। उपचार में क्या हो जाएगा? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है। द्विफोक्सी लेंस यानी दो फोकस वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है और ऐसे चश्मे का उपयोग करने से जरा दृष्टि दोष की समस्या खत्म हो जाती है। इस प्रकार हम लोग आज की कक्षा में निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष अध्ययन किए। मानव नेत्र के ये 3 प्रमुख दोष होते हैं और 3 का उपचार इस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद आप सभी को।